आज तो कमाल ही हो गया। ऐसा कमाल जो सिर्फ दिल्ली में ही हो सकता है। आम आदमी पार्टी के शासन वाली दिल्ली सरकार के दो विभागों ने आम आदमी पार्टी के चुनावी दावों को लेकर देश के बड़े अखबारों में विज्ञापन निकाल दिए, सार्वजनिक सूचना निकाल दी और यह कह दिया कि ऐसी कोई भी योजना, आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि ऐसी कोई भी योजना अस्तित्व में नहीं है और अगर कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक पार्टी इसके नाम पर जानकारी आपसे मांग रही है, यानी दिल्ली के लोगों से मांग रही है, तो यह धोखाधड़ी है। अब वो विज्ञापन देखिए जो अपने आप में अनोखे हैं और देश में शायद पहली बार ही इस तरह के विज्ञापन एक सरकारी पैसा खर्च करके एक पॉलिटिकल पार्टी के चुनावी वादों को नाकाम करने के लिए दिए गए हैं। पहला जो विज्ञापन है सार्वजनिक सूचना के तौर पर जो बहुत जरूरी मानते हुए दिया गया है वो ये है कि दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने यह विज्ञापन निकाला है सार्वजनिक सूचना के तौर पर, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर यह प्रचारित किया जा रहा है कि महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, जबकि ऐसी कोई योजना अधिसूचित दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार के किसी विभाग की तरफ से अधिसूचित नहीं की गई है। दूसरा जो विज्ञापन है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली में 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इसका प्रचार किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। और दोनों में यह कहा गया है कि इस तरह के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी जानकारी मांगती है तो ये जो है एक धोखाधड़ी की श्रेणी में आएगा और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि किसी भी तरह की इसके तहत जानकारी आप ना दें, क्योंकि अगर कल को कोई फ्रॉड होगा तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। अब सच सुनिए, क्योंकि ये कथित मेन स्ट्रीम मीडिया या ये न्यूज चैनल आपको सच तो बताएंगे नहीं। यहां तो यही चलेगा कि इसको झटका लगा या इसने ये कह दिया, उसने पलटवार कर दिया। सच सुनिए, सच ये है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने ये कहीं नहीं कहा है कि ये सरकारी योजना है। यही कहा गया है, दो योजनाओं की मुख्यतः बात की गई है। पहली है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। यह कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि अगर सत्ता में आए, आगामी 2025 विधानसभा में अगर फिर से सत्ता में आए तो दिल्ली की प्रत्येक महिला को जो 18 वर्ष से ऊपर की है उसको हर महीने 2100 रुपए दिया जाएगा। दूसरा, 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको जो इलाज है, चाहे वो सरकारी में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, वो मुफ्त किया जाएगा। संजीवनी योजना, इस योजना को कहा गया है चुनावी वादा है। ये कहीं नहीं कहा गया है कि ये सरकारी योजना है, ये चुनावी वादा है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो प्रचार कर रही है, एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव चला रही है। सोमवार से खुद अरविंद केजरीवाल ने इस रजिस्ट्रेशन ड्राइव की शुरुआत की है और ये इसमें साफ है कि सत्ता में आए तो ये चुनावी वादा है। हर पार्टी का यह अधिकार होता है कि वो चुनावी वादा करे, हर पार्टी का यह अधिकार होता है कि वो अधिक से अधिक लोगों में अपनी जो बात है वो पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके प्रचार के इस्तेमाल करे। तो अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत सोमवार से की है और अभी तक आम आदमी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत करीब 13 लाख महिलाओं ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाया है, जबकि जो संजीवनी योजना है उसके तहत बताया गया है कि करीब 1.5 लाख लोग अभी तक जो हैं इस योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा चुके हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव चला रही है अपनी चुनावी योजनाओं को लेकर, तो इसमें गलत क्या है? क्यों इसमें जो है एक सरकारी पैसा खर्च करके सरकारी विभाग को सार्वजनिक सूचना जो है जारी करनी पड़ रही है? क्या इस तरह की रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाना, या जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि लोग अपनी जानकारी दें और वोटर कार्ड जो है होना जरूरी है। हालांकि यह भी बात सही है कि इसके जरिए आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि वो अपनी बात तो पहुंचाए लोगों तक, चुनावी वादों को तो पहुंचाए, साथ में लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक करे कि कहीं उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट तो नहीं गया है। ये उनको पता लग जाए या आम आदमी पार्टी के लोगों को पता चल जाए तो इससे जो एक गंभीर मुद्दा उठा हुआ है दिल्ली के अंदर कि लोगों के वोट कटवाए जा रहे हैं, जबकि सालों से वो वहीं रह रहे हैं और खुद वो आवेदन नहीं दे रहे हैं। तो इसके तहत एक तीर से आम आदमी पार्टी कहीं शिकार कर रही है। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि क्या रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाना इस तरह से गलत है? अगर गलत है तो सुनिए, साल 2023 की बात है, पिछले साल की बात है, जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब खुद बीजेपी ने इस तरह की ड्राइव चलाई थी। और ये देखिए, विज्ञापन देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री उस समय थे रमन सिंह, उनका ये ट्वीट देखिए। इसमें ये बता रहे हैं
कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए मोदी की गारंटी। भाजपा सरकार बनते ही महिलाओं को मिलेंगे 12,000 रुपए प्रति वर्ष। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें अथवा नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप अपना फॉर्म भरकर जिला भाजपा कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। अब ये देखिए पूरा विज्ञापन है और इसके अंदर जो है मोदी जी की फोटो भी लगी है, 12,000 रुपए प्रतिवर्ष की बात भी की गई है, क्यूआर कोड स्कैन करने की बात की गई है। तो जब यही चीज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कर रही है कि अपनी चुनावी योजनाओं को लॉन्च कर रही है, लोगों तक पहुंचा रही है, उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है कि सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, और तो उसको जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो है धोखाधड़ी है। नाम नहीं लिया गया है लेकिन इसको धोखाधड़ी बताया गया है। खुद बीजेपी जो है इसी तरह की ड्राइव जब चला रही है तो उसके बारे में आप कहीं नहीं देखेंगे। ऐसा कहीं अभी तक जो है देश के अंदर नहीं देखा गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कोई चुनावी वादा जो है उसका प्रचार कर रही है और सरकारी पैसा खर्च करके उस चुनावी वादे की काट करने के लिए कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजनाओं जैसी चुनावी योजनाओं से क्या बीजेपी घबरा गई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि करीब 2 दिन के अंदर 13 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और करीब 1.5 लाख लोगों ने संजीवनी योजना के तहत 13 लाख महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जिसमें 2100 रुपए प्रति महीना मिलना है, और संजीवनी योजना जिसमें जो बुजुर्ग हैं जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं उनको मुफ्त इलाज मिलना है, उसमें करीब 1.5 लाख आम आदमी पार्टी सूत्रों का ऐसा दावा है कि 1.5 लाख लोगों को ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो क्या बीजेपी इस बात से घबरा रही है कि ये जो योजनाएं हैं ये लोगों में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं? दूसरा, क्या देश में आपने कभी भी ऐसा सुना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के चुनावी वादों की काट करने के लिए इस तरह से सरकारी पैसा खर्च करके सरकारी विज्ञापन अखबारों में निकाला जाए? खैर, जो भी हो, इससे यह बात तो स्पष्ट हो रही है कि दिल्ली के अंदर सरकार भले ही आम आदमी पार्टी के हो लेकिन अधिकारी अफसर बाबू ये जो हैं बीजेपी के ही कंट्रोल में हैं। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो यह संभव ही नहीं है कि जो पार्टी सरकार में शासन कर रही है उसी के चुनावी वादों पर, वैसे तो कोई और भी शासन कर रही हो तब भी ऐसा नहीं होता, लेकिन उसी के चुनावी वादों की काट करने के लिए सरकारी पैसा खर्च करके अखबार में विज्ञापन निकाल दिए गए। मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूं।